अरे वाह भैया, तब तुम कहाँ थे जब माँ को हार्ट अटैक आया था, जब माँ को तुम्हारी ज़रूरत थी। और तो और यहाँ कहलवा भेजा था कि मेरी इस दुनिया में कोई माँ नहीं, कोई भाई वाई नहीं। अब माँ और भाई कहाँ से हो गए? अब जायदाद में हिस्सा चाहिए, है ना अजीब बात। अपने बड़े भाई राकेश से सुरेश कह रहा है और दोनों माँ बेटों के लिए असह्य हो रही थी। अंदर ही अंदर बड़े बेटे राकेश से खिन्न रहती कि उसके पास नौकरी चाकरी होने के बावजूद भी कभी छोटे भाई की मदद करने को ना आता, ना गांव में आने की फुर्सत थी कि माँ और छोटे भाई कैसे और किस हाल में रह रहे हैं। खेती बाड़ी संभालने वाला सुरेश बहुत ही परिश्रमी और लगनी है। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि का प्रकोप झेलने वाला। सुरेश ने कभी भी अपने घर परिवार को कष्ट झेलने नहीं दिया था। कुछ साल पहले माँ को दिल का दौरा पड़ने के कारण शहर में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। बाईपास सर्जरी का खर्चा तकरीबन 6 से 7 लाख के आसपास देना था। इसके लिए सुरेश ने भैया से विनती की थी कि वो पैसे भेज दे ताकि माँ का ऑपरेशन हो सके। लेकिन राकेश ने बहाना बनाकर कन्नी काट ली थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम देख लो। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में सुरेश के ससुराल ने पैसे की मदद कर समधन की जान बचाई थी। बाद में सुरेश ने खेत के कुछ हिस्से को बेच ससुराल का खर्चा उतारा था, क्योंकि उसके लिए तो यही ससुराल का बहुत एहसान था कि वक्त आने पर उन्होंने मदद कर उसकी माँ की जान बचाई थी। राकेश के नज़र का पानी उतर गया था। ना तो माँ को देखने आया, ना ही कभी फ़ोन किया कि माँ किस हालत में है, किस तरह वो लोग गांव में रह रहे थे। कभी झांकने नहीं आया। आज के समय में राकेश अपना हिस्सा लेने को गांव पधारा है। उसे देखकर सुरेश, उसका छोटा भाई, अपना आपा खो बैठा। देखो भैया, हमारे पास जो भी खेत खलियान है उससे ही साल भर का खर्चा पानी चलता है। उसमें से आधा आपको दे दिया जाए तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। और आपको क्या कमी है? अच्छी सरकारी नौकरी है, शहर में मकान है, और क्या चाहिए आपको? क्यों हम लोगों का जीना हराम कर रहे हैं? चले जाइए यहाँ से। सुरेश का मन अपने ही भाई के प्रति विषाक्त हो चुका था। देख सुरेश, खेत के बटाई मालगुजारी का पैसा तू खा रहा है। हम तो कभी तुझसे नहीं बोले कि हमारा हक दो। अब पैसे की सख्त ज़रूरत है, इसलिए खेत का आधा भाग का हिस्सेदार होने के नाते मेरा भी हक बनता है। चुपचाप से मेरी बात मानो और खेत को बेच दो, क्योंकि मुझे शहर में बड़ा घर लेना है। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे बहुत ज़रूरत है। नहीं राकेश, खेत नहीं बटेगा। तेरे पिता के जाने के बाद सुरेश ने खेतों को मेरे नाम पे करवा रखा है और उसमें उत्तराधिकारी का एक ही नाम है, सुरेश दास। इसलिए तुमको एक फूटी कौड़ी मिलने से रही। चले जाए यहाँ से। मेरा एक ही बेटा है बस। तू मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने हमसे अपना रिश्ता तोड़ा था। अब क्यों आया है? कहकर माँ ने अपना मुंह फेर लिया। राकेश दास को माँ की बातों से आहत तो था, लेकिन उसके कर्म ने उसके वजूद को बहुत हल्का व आत्मसार कर दिया था और भारी कदम से चलता बना, क्योंकि उसको वही मिला जो सालों भर पहले उसने किया था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।